जी नाज़रीन, मौजूद है इस वक्त कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में, और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की ज़ेली एक कमेटी है जो रियल एस्टेट सेक्टर कमेटी कहलाती है, जिसको आसिफ समसम साहब जो हैं वो लीड करते हैं। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में रियल एस्टेट कमेटी की मीटिंग के मकासद और एजेंडे के बारे में आसिफ समसम साहब ने क्या बताया, ये दिखाने से पहले आपको लिए चलते हैं उन मनाजिर में जब ये मीटिंग जारी थी। मैटर्स को हल करें और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई दुश्वारी है तो ये जो चेंबर है कि आप लोगों को, और इंशाल्लाह जब भी आपको कोई बात रिवायत होगी तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम तो कैलकुलेशन करते हैं 74 इंडस्ट्रीज की, लेकिन सैकड़ों इंडस्ट्रीज हैं। सिर्फ आप लाइट की इक्विपमेंट्स लगा दें तो इसकी कई सैकड़ों इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। टाइल या स्टील या सरिया या शीशा, कुछ भी वुडन, यानी कि हर इंडस्ट्री सेक्टर से चलती है। तो आप 28 बिलियन रुपीस देने के लिए इतनी बड़ी मार्केट को तबाह करने जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान को कोई इस मुआशी त्रासी से निकाल सकता है बगैर कोई पैसा लगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो रियल एस्टेट सेक्टर भी निकाल सकता है। अगर हमें यहाँ पर अच्छी सहूलियात प्रोवाइड की जाए और टैक्स ठोस पॉलिसीज हो, तो अगर हम इन रेमिटेंसेस में 10 to 15% या 20% इजाफा करें तो ये हर साल तकरीबन 5-6 बिलियन डॉलर प्लस पाकिस्तान की मार्केट में आएंगे। आप IMF से पैसा लेने के लिए कौन कौन सी शराइत मांगते हैं, लेकिन अपने लोगों में एतबार नहीं करते, उनकी राय का एहतराम नहीं करते। यही वजह है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत इस हालत को पहुंच चुकी है। हमें इस तरफ चलना पड़ेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना केस और ज़्यादा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट इज़ द रेमेडी एज ऑन टुडे, अदरवाइज गोइंग टू द गवर्नमेंट ऑफ नो यूज। इसलिए कि कानून बन चुका है, दोबारा वहाँ जाएगा कौमी असेंबली में और सेनेट में, और वहाँ से पास होगा या रिवाइज होगा, जो कुछ भी होगा वो अलग एक प्रोसीजर है। लेकिन जो इमीडिएट रेमेडी है वो सुप्रीम कोर्ट है। आप लोग इस बात को समझें, और अगर कोई ज़्यादा कंसर्न है तो वकील को अप्रोच करें। जो भी चल रहा है, कोई मालूमात चाहिए, फिर से कहता हूँ हम इंशाल्लाह आपको मुहैया कर देंगे। उस प्लेटफॉर्म पे आगे चलें। बाकी आज एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो टैक्स लगाना है वो एंड यूज़र की जगह ये प्रिजम्पटिव ना लगाएं। जैसे मुख्तलिफ टैक्सेस लगे हुए हमारे यहाँ, वो प्रिजम्पटिव लगे हुए। तो इसको इस एंगल से भी ज़रा थोड़ा सा अगर देखा जाए कि इन दोनों लॉज के अंदर SOP जैसे बता दिए जाए, सिर्फ प्रिजम्पटिव ना किया जाए। रादर कि हम एक के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दें, एक सेल के ऊपर हम टैक्स ज़्यादा लगा दें और एक ही बंदे पे बोझ आए। उसके बरक्स हम इस तरह की पॉलिसी लेकर आ सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़े। ये तो हम 25 साल से रोते आ रहे हैं। जो आदमी रिटायर हो चुका है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कोई इनकम नहीं है, अब वो बेचारे की अगर इनकम वहाँ से जनरेट होनी है या उसके ऊपर भी डीम इनकम लगा दिया। जिस तरह आंकड़ा के यहाँ पे मौजूद है, इस तरह से डेफ एरिया के भी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक कमेटी फॉर्म कर दें जिसके अंदर तमाम तर जो फोरम है, हम इस फोरम को यानी वो इसकी पूरी कदर करते हैं। 7 की जो डिस्कशन हो रही है, इसके अंदर एक अजीब पैरिटी है कि लाहौर हाई कोर्ट उसके अंदर स्टे दे रहा है, तो वाई नॉट इन सेन। और हमारे जो बैलिट के और ऑक्शन के फ्लैट हैं उनके ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोठों के नाम पर जो है वो कब्जा किए जा रहा है। 2-3 मरतबा जो है KDA की टीमें आई हैं वहाँ पे इंक्रोचमेंट रिमूव करने, लेकिन वो लोग अपनी कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। DG KDA पिछली मीटिंग में भी यहाँ बैठे थे तो उन्होंने कहा था मैं वहाँ से कब्जा रिमूव कराऊंगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी वजह जो वो डिपार्टमेंट खुद है, क्योंकि पहले हमें जब तक ये 1 विंडो और दूसरे मामला नहीं थे तो हमें है ना 1 से 1.5 महीने में 2 महीने में है ना मैप अप्रूव होकर आ जाता था। लेकिन जब से ये 1 विंडो इन्होंने है ना ऑन की है, हमें 6-6, 8-8 महीने जो है ना मैप की अप्रूवल मिलती नहीं है। जब तक हम लोग बाहर नहीं आएंगे ना, एक कमरे में बैठ के सिर्फ चिल्लाते रहेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। एक मीटिंग हो जाएगी, 2 मीटिंग हो जाएगी, तो व्हाई नॉट हम सब एक पूल बनाकर चलें।
दूसरी बात ये आसिफ भाई कि कराची, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कराची कच्ची आबादियों में तब्दील हो रहा है। यहाँ लाखों घर हर साल चाहिए। आप वर्टिकली कराची को लेके जा रहे हैं, लेकिन हॉरिजेंटली आप नहीं देख रहे हैं कि कराची के जो सबब्स हैं या आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। तमाम स्कीमें नाकाम होती जा रही हैं। तो जब तक आप कराची को हॉरिजेंटली नहीं लेके जाएंगे, वर्टिकली ही लेके जाएंगे, उससे मसाइल भी पैदा होंगे, उससे सीवरेज के मसाइल भी पैदा होंगे, उससे दूसरे मामला भी पैदा होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी रियल एस्टेट कमेटी है वो डेवलपमेंट के मामलों को भी देखे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कब्जा, डेवलपमेंट और कच्ची आबादी। बहुत शुक्रिया। इस बैठक में बात ये हो रही थी कि रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, वो कौन से मसाइल हैं जो इसकी तरक्की के रास्ते में जो हैं वो हाइल हो रहे हैं और इनका सदेबाप किस तरह किया जाए। आसिफ समसम साहब से बात करते हैं। आसिफ साहब, आपकी आज की जो बैठक थी और उसमें ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के जो है वो तमाम नुमाइंदे भी मौजूद थे, किन उमूर पे आपका ख्याल था, क्या करना चाह रहे हैं, बेहतरी किस तरह से आएगी, और इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं इस सेक्टर की तरक्की की राह में वो कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल रहमान साहब का। हमारे एम रहमान साहब जो है वो ऑल कराची रियल्टर्स के जो है सदर भी हैं। जो भी कराची में रियल इस्टेट सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं वो तमाम नुमाइंदगी थी आज, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आज बात की कि कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हम क्या बात या क्या मैसेज है जो देते हैं या देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि ये कराची चैम्बर जो है पूरे कराची का स्टेक जो है उसको ये इसकी नुमाइंदगी करता है कराची चैम्बर। और कराची चैम्बर का प्लेटफॉर्म वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां हर जो एसोसिएशन है, जो रियल इस्टेट के हवाले से, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से, वो तमाम लोग हमारे कराची चैम्बर के मेंबर हैं। और हमेशा जब भी कराची चैम्बर ने कॉल दिए वो हमेशा, जिस तरह आज आपने देखा, हमेशा ये सारे लोग हमारे साथ होते हैं, चाहे वो बहरिया टाउन वाले हों, डिफिकल एरिया वाले हों। तो हमारा जो आज का मकसद था, देखें आज अभी बात भी हुई कि हमने मीटिंग थोड़ी सी लेट की है। बेसिकली हमें तो खुद समझ में नहीं आ रही कि हम क्या बात करें, हम किससे बात करें। जो अभी आपने खुद सुना, जो पूरे कराची के लोग जो नुमाइंदे थे जो अपनी मुश्किलात बता रहे थे, तो वो सारी की सारी मुश्किलात ऐसी हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि मेरी अथॉरिटी या कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट की अथॉरिटी, तो ये तो हम तो आपकी बात सुन सकते हैं, आपकी बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जो मुतल्लिका लोग हैं उनको हम यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी तो हम नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की हमें इस पे भरपूर तवज्जो चाहिए। हम चाहते हैं कि जो गिरफ्त, जिस तरह से आपने कब्ज़ों की बात की, जिस तरह से आपने बाकी जो लूट मार मची हुई है, करप्शन की बात की, तो मैं समझता हूँ कि ये वो टाइम भी नहीं है कि हम एजिटेशन करें या हम और मज़ीद हमारे जो हालात हैं उसको और ख़राब हो जाएं, या हमारी जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसका जो भी हाल हो गया है तो वो मज़ीद ख़राब हो। तो हम तो उम्मीद दिलाने के लिए ये मीटिंग करते हैं, उम्मीद बढ़ाने के लिए ये मीटिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि जो इश्यूज़ हम हल कर सकते हैं उसमें हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और जो इश्यूज़ हमारे बस से बाहर हैं उसमें हम हुकूमत को या उनके जो मुतालिका मिनिस्ट्रीज़ हैं कोशिश करेंगे कि इनको हम यहाँ मदऊ करें और डायरेक्टली आपके जो कंसर्न है उनके सामने हो, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि कराची चैम्बर की जो तशवीश है इस सेक्टर के हवाले से। क्योंकि सराज भाई ने 2018 में, ये 17 सेक्टर थे, 18वां सेक्टर ये रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से उनको बड़ा वो था जब पाबंदी लग गई थी हमारी वर्टिकल पे और काफ़ी चीज़ें हमारी रुक गई थी, तो उन्होंने इस सेक्टर को कराची चैम्बर में शामिल किया और मैं पहला इस सेक्टर का चेयरमैन था। तो उनकी, यकीन करें, मैं आज आपको वो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाएं, इस सेक्टर की जो मुश्किलात हैं उसको हल करें, और उन्हीं की जो लेगेसी है उसको लेके हम उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि मैं थोड़ा सा वोकल हूँ आसिफ भाई, थोड़ा सा मैं वोकल हूँ। ये जो मसाइल हैं ये छोटे मसाइल नहीं हैं। मैंने अभी मीटिंग के दौरान भी कहा, आपके पास, आप एक ऑटोनमस बॉडी हैं, आप एक खुद मुख्तार इदारा हैं, आपकी सुनी जाती है। कहीं आपने तो इस चीज़ में कोई डंडी नहीं मारी कि आपने जिस तरह से कराची के और रियल इस्टेट के मामलों को उजागर करना था, कहीं आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं इस मामले में? जी देखिए, मैं आज प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी वाज़ेह आपको ये बात कही कि जब हम बात करते हैं तो हम बात
जब आपके जो इश्यूज़ होते हैं, मसाइल होते हैं, हम वो सुन लेते हैं, हम नोट भी करते हैं, हम उस पर अपने तौर पे वर्किंग भी करते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये छोटे मसाइल नहीं है, ये मामूली बात नहीं है जो हम कर रहे हैं। आप इन राइटिंग हमें दें, और अगर हम आपको इस पर इम्प्लीमेंट ना कराएं या हम उसको फॉलोअप ना करें या उसके लिए हम आपके साथ, बल्कि हम आपसे आगे ना खड़े हों, तो फिर आप हमें कहें कि हम इसमें कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन जब तक जिन जिन लोगों को जो जो इश्यूज़ हैं वो राइटिंग, क्योंकि ये चैम्बर है, हम ख्याली बातों पे हम नहीं चला सकते, कराची चैम्बर को इमेजिनेशन पे नहीं चला सकते। राइटिंग में जो भी चीज़ होगी उसका कंक्रीट इंशाल्लाह हम आपको जवाब भी देंगे, और हम आपको इम्प्लीमेंट उस पर कोशिश करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो। चैम्बर की आवाज़ सुनी जाती है, तो अगर सुनी जाती है तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप इन राइटिंग में दिया करें, हम आपको इंशाल्लाह। आपको लोग राइटिंग में बिल्कुल देंगे, ठीक है, राइटिंग में देंगे, आप आगे इदारे जो हैं उन तक भी लेके जाएंगे। लेकिन अगर इदारों के कानों पे जूं नहीं रेंगती है तो हमारे पास एहतजाज का, हमारे पास मजम्मत का रास्ता भी किसी ना किसी फोरम पे खुला हुआ है। उसमें आप हमें ऑन करेंगे, हमारी बैक पे होंगे, रियल एस्टेट सेक्टर की बैक पे मौजूद होंगे। देखिए, जो काम भी आप कराची चैम्बर की मुशावरत से करेंगे तो हम समझते हैं कि हर आपके जायज़ काम में, हर आपके जायज़ इशू में कराची चैम्बर आपके साथ हमेशा है। एजिटेशन की मैंने आपसे कहा ना कि हम एजिटेशन वाले, तो हम तो कारोबारी लोग हैं, हम कोई मलेशिया तो नहीं है, या हम कोई हमारी फोर्स तो नहीं है, हम तो ताजिर लोग हैं। हमें डराओगे हम वैसे ही चले जाएंगे। हमें तो, मैं आपको खुला बात कर रहा हूँ कि हमें आप डराओगे तो हम एक हद तक कोशिश करेंगे, लेकिन जब हमारे बस में नहीं होगा तो हम उड़ जाएंगे। अच्छा आसिफ भाई, कुछ पुरअमन एहतजाज भी होते हैं ना, जिनके अंदर एजिटेशन नहीं होती, बल्कि अपनी वर्क फोर्स दिखाना होती है या अपनी तादाद दिखाना होती है, या ये दिखाना होता है कि कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। इस तरह के अगर इक़दाम हैं उसमें तो आप साथ हैं। मैं तो आपसे ये आज चलें, मैं आपको आज ये बात कर देता हूँ कि आप बड़ा सेमिनार करें रियल इस्टेट सेक्टर पे। एहतजाज किया है हमारा, हम सेमिनार करते हैं, उसमें हम रिजोल्यूशंस लाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, कराची के लोग क्या चाहते हैं, इस सेक्टर के लोग क्या चाहते हैं। आप कोई बहुत बड़ा, हम चाहते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से, सेक्टर की जब हम बात करते हैं तमाम लोग आ जाते हैं। एक सेमिनार करें, उसमें अपनी जो भी जो इश्यूज़ हैं, 4-5 जो बड़े इश्यूज़ हैं, क्योंकि देखें क्वांटिटी करेंगे तो कुछ भी नहीं होता, उसको आप एड्रेस करें, और हम उसकी रिजोल्यूशन में अगर मैंने कहा ना कि जो जायज़ मुतालबात हैं आपके, और जो बातें हमने सुनी हैं आपकी, ये तमाम जायज़ बातें जो आपने कही हम भी जानते हैं। अच्छा, मैं कुछ जायज़ बातों की जानिब और भी आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात है और आखिरी बात है आपसे कि देखें, एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है हमने DGKDA को पेश किया, उसमें वो तमाम बातें थीं जिनको आप भी ओन करते हैं, रहमान भाई के साथ भी आपका ताल्लुक़ रहता है, लेकिन उस पर जो मामला सारे एपिसोड बाद में हुआ वो आपके इल्म में है सारा, और वो मामला इस वजह से अभी तक सर्द खाने का भी शिकार है। तो उस सिलसिले में आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए, और आप हमारे साथ किस तरह खड़े हुए? देखिए, जब ये वाक़या हुआ तो मैं तो आज भी मैंने जिक्र किया इस वाक़ये का, इस मीटिंग में, ये मिनट्स का हिस्सा है कि ये आज के हालात पे मैंने कहा कि अगर मुझसे कोई कहे कि आप तबसरा करें, तो अब इसके बाद कोई तबसरा नहीं है कि कोई ऑफिशियल मीटिंग बुलाई जाती है और जिन मेहमानों को बुलाया जाता है उनकी FIR काटी जाती हैं, तो इसके बाद कोई तबसरे की बात बचती नहीं है। जब ये वाक़या हुआ था तो हमने जो मुताल्लिका लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, इवन DGKDA को मैंने पर्सनली भी, कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी मैंने ये बात की थी कि इस तरह का मैं समझता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि ये तो हम इस शहर के सारे नुमाइंदे हैं ना, वो भी इस शहर के जो इदारा है, इतना बड़ा इदारा है, उसके वो हेड करते हैं। तो इनका और जो कराची के स्टेक होल्डर हैं इस सेक्टर के, इनकी तो सबसे तगड़ी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो हम तो लड़ाई वाले लोग ही नहीं हैं, हम तो उस बात को हमने पहले भी कंडेम किया था, आज भी हम कंडेम करते हैं कि कोई किसी को अपने घर पे मेहमान बुलाए और उसके बाद उसकी FIR। देखिए, वाक़यात मैं विटनेस नहीं हूँ, मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जो हमें बताया गया, जिस तरह से जो चीज़ें हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी तमाम उन लोगों की भी है जिन्होंने ये मीटिंग कॉल की और मीटिंग बुलाई। और इसमें अगर कोई ऐसी बात अगर थी भी, मैं समझता हूँ कि कोई आपके तरफ से भी कोई अगर बात थी भी, तो सारी बातें मैंने उनसे कहा भी था कि हम मिल बैठ के हल कर लेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो चीज़ें वो आगे नहीं बढ़ी। तो कराची चैम्बर के पास इनकी कंप्लेंट मौजूद है इस हवाले से, और मैंने इनसे कहा है कि हम इस पे
कंक्रीट बात ये करेंगे कि जब हम KDA के DG को बुलाएं या लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको बुलाएं, तो हम हर सतह पे, हर फोरम पे ये बात हमने की है और हम करेंगे। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मौजूद रहिएगा। एम रहमान साहब से भी कुछ अहम सवालात हैं। एम रहमान साहब, सदर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन, आसिफ समसम साहब, उनकी कमेटी जो कुछ करने जा रही है और आपके पीछे जो है वो रियल्टर्स की जो है वो एसोसिएशंस हैं, आप मुतमईन हैं इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं और जो इनकी सोच है, हिकमत अमली, उससे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आसिफ भाई को कि उन्होंने एक बेहतरीन मीटिंग का इनेकाद किया कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और हम शुरू दिन से, फर्स्ट डे से ही कराची चैम्बर के साथ हैं। इवन कि जब ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त भी आसिफ भाई कराची चैम्बर की जो रियल इस्टेट कमेटी थी इसको हेड कर रहे थे, और हमने अपना जो हलफ था वो भी आसिफ भाई से ही लिया था। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम कराची चैम्बर के साथ इसी तरह कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे। और आज की मीटिंग के हवाले से तमाम अमूर्स जो कि रियल स्टेट सेक्टर को दरपेश हैं, ख़ुसूसन कराची के हवाले से, ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें टैक्स के इश्यूज़ भी थे, जिसमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्यूज़ थे, जिसमें मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे जो प्रॉब्लम्स थी बिल्डर्स की, डेवलपर्स की, रियल्टर्स की या कराची की जनरल पब्लिक की, उन तमाम के ऊपर एक बहुत बेहतरीन डिबेट हुई। और इंशाअल्लाह ताला ये डिबेट का सिलसिला जारी रहेगा। और आसिफ भाई और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये अज़म है कि हम इंशाअल्लाह ताला तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से ये तमाम मसाइल को हल भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा रियल इस्टेट सेक्टर फूलेगा और मज़ीद तरक्की इसमें आएगी। और जो ख़ुसूसन ओवरसीज़ रेमिटेंसेस जो आते हैं पाकिस्तान में, उस पर एक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डीम्ड रेंटल इनकम की सूरत में लगाई गई, उसकी भी मजम्मत की गई और भरपूर तरीके से तमाम ने इसकी मजम्मत की। और इस सिलसिले में तमाम दस्तयाब फॉर्म्स ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस चीज़ को लेके जाया जाएगा और इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये टैक्स पाकिस्तान की मुआशी हालत के लिए तबाहकुन है। पाकिस्तान का मुआशी सेक्टर ख़ुसूसन रियल स्टेट सेक्टर इससे बहुत मुतासिर हुआ है। अच्छा एम रहमान साहब, आसिफ साहब जो है, आपका बेहतरीन कोऑर्डिनेशन इनके साथ है और दूरियां भी कोई नहीं है, कुर्बतें हैं। आप दोनों के कंधे पे जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं रियल इस्टेट सेक्टर की। तो हम उम्मीद रखें, यकीन रखें कि आने वाले वक्त में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियां जो हैं वो मुतवक्को हैं। देखें, हम तो अपनी कोशिश भरपूर तरीके से कर रहे हैं और आसिफ भाई की सरबराही में ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन, इसकी तमाम इत्तेहादी एसोसिएशंस अपने रियल्टर्स को, अपने सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जज्बा इसी तरह कायम रहेगा। और जब तक हर रियल्टर का, हर डेवलपर का, हर बिल्डर का मसला हल नहीं होता और पाकिस्तान का रियल इस्टेट सेक्टर फलता या फूलता नहीं, तब तक ये जदोजहद जारी रहेगी और उसके बाद भी जारी रहेगी। एक सीनियर जो है मेरे साथ रियल्टर मौजूद है, थोड़ी सी बात उनसे भी करते हैं। असलम भाई, आप जो हैं वो माशाल्लाह रियल्टर भी हैं और इदारे में यानी कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी हिस्सा रहे हैं। आप भी बहुत अच्छी ब्रिजिंग बीच में कर सकते हैं। आपने आज मीटिंग अटेंड की, देखा सुना, आपका क्या इनपुट होगा इसमें आगे? मेरा इनपुट ये है कि हमने जो आज चैम्बर की मीटिंग अटेंड की, इसमें हमारे तरफ से जो हेड कर रहे थे वो आसिफ भाई कर रहे थे। और आसिफ भाई मैं समझता हूँ काफ़ी अरसे से इसमें हमारे रियल इस्टेट के जो मसले मसाइल हैं उनको लेके वो चल रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो हमारी फील्ड है हम उसको उजागर करते आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी एसोसिएशन जो हमारी मुख्तलिफ़ कराची की मुख्तलिफ़ एसोसिएशन है जिसके हेड जो है हमारे रहमान भाई हैं और मैं गुलिस्तान जौहर की रेल एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन हूँ, उसके तहत प्लेटफार्म से हम अपने जो मुख्तलिफ़ हमारे मसले मसाइल हैं वो हम आसिफ भाई की सरबराही में पेश करते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये मसले मसाइल जो हैं हमारे आगे लेवल पे, जो हमारा आगे का लेवल है वो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हम उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफार्म से जो हमारी सब कमेटियाँ और सब कमेटियाँ बनी हुई हैं उसमें अपने मसले मसाइलों को एड्रेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हमारे जो मसले मसाइल हैं ये आगे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो इनको सॉल्व करने के लिए की अहलियत रखते हैं उन तक ये बात हमारी पहुँचे और हमारे जो रियल इस्टेट के मसले हैं वो कम से कम हो सकें और हल होने की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया असलम भाई। जी नाज़रीन,
बात इख्तिताम में यही कहनी है कि ऐसी मीटिंग्स, ऐसी बैठकें जिनमें तमाम स्टेक होल्डर्स रियल इस्टेट सेक्टर के कराची की सतह पे शामिल होते हैं और बातें जो हैं वो सिर्फ बातें ना रह जाएं, बल्कि अमल जो है उसी से तब्दीली भी आती है और वक्त भी जो है वो चेंज होता है। तो हमें यकीन है कि ऐसी मीटिंग से आने वाले वक्त में बहुत मस्बत और मौसर तब्दीलियाँ आएंगी। जी नाज़रीन, मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट तारिक यूसुफ साहब के साथ। तारिक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। अभी एक बड़ी शानदार मीटिंग हुई और वजह ये थी कि रियल इस्टेट सेक्टर के लिए काम किया जाए, उसको आगे लाने के लिए समझा जाए कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और आपने भी उसको चेयर किया। क्या समझते हैं आप, ऐसी मीटिंग्स जो हैं वो रियल इस्टेट सेक्टर की बेहतरी के लिए मुफीद साबित होंगी? यकीनन साबित होंगी। देखिए, बात यह है कि अगर हम आपस में प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेंगे और उसके आगे बढ़ने के लिए कोई फोरम नहीं ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम्स फिर वहीं की वहीं रहेंगी। हमें इज्तिमाई तौर पर ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे सनत से मुताल्लिक जो भी दुश्वारियाँ हैं उनको हम प्रॉपर फोरम पर अपनी एसोसिएशन, अपने चैम्बर के ज़रिए आगे बढ़ाएं ताकि उसका मदावा हो सके और कारोबार जो है आसानी के साथ चल सके। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है वो कमेटी भी मौजूद है, रियल इस्टेट सेक्टर कमेटी भी मौजूद है और आपका जो इदारा है वो भी एक कराची का मतलब एक बड़ा इदारा है। तो आप ये जो मसाइल रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर हैं, इन्हें उजागर करने की जो जगह हैं, जो लोग हैं, जो बड़े हैं, जो सीएम साहब हैं या उनके नीचे के जो सेक्रेटरीज़ हैं, उन तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह? यकीनन इंशाल्लाह। देखिए, बात यह है कि कराची चैम्बर एक बड़ा इदारा है, 25,000 हमारे मेंबर हैं, हर सेक्टर को हम कवर करते हैं। आज रियल इस्टेट के मुतालिक बड़ी लेंथी मीटिंग हुई है और उसमें मुख्तलिफ़ एरियाज़ की प्रॉब्लम आई है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी है, इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम भी है, लैंड ग्रैबिंग का इशू भी है, रेगुलराइजेशन और प्रोसीजरल डिलेज़ का भी जिक्र है, तो ये सारी बातें जो हैं मुख्तलिफ़ फोरम्स पे ले जानी पड़ेंगी। हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारे पास प्रॉब्लम्स कलेक्ट होंगी उसको लेके आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें हल कर लें। अच्छा सर, आपने जब पूरी मीटिंग अटेंड की तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दरपेश है रियल इस्टेट सेक्टर को वो कौन सा लगा? देखिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो हर आदमी समझता है मेरा प्रॉब्लम बड़ा है। जिसका इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है वो समझता है इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है, जिसका डिलेज ऑफ अप्रूवल का प्रॉब्लम है वो समझता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो ये जो बड़े वाली बात है ना, ये बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है। हर आदमी चाहता है कि उसका मामला जो है उसको बड़ा समझा जाए, ये एक इंसानी फितरत है। तो बट देयर आर सीरियस इशूज़, और एक नहीं कई सीरियस इशूज़ हैं और हर एक एड्रेसल की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने वॉइस ऑफ डेल्टर को टाइम दिया। प्रेसिडेंट KCCI से अभी हमने बातचीत की और हम बड़े पुरुमीद हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और आसिफ समसम साहब और हमारे सदर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के जब ये मुसल्लस जो है वो काम करेगी और लोग आपस में जुड़ेंगे तो यकीनन अच्छे नताइज भी सामने आएंगे।